वेलकम एस्पिरेंट्स, दिस इज माय चैनल साइंस विद साक्षी। तो आइए इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। आज का रिवीजन सेशन नंबर 1 है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ, कोशिका विज्ञान। सबसे ज्यादा सवाल आपको बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान से सारे एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये पहले सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आपके लिए, जहां आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को जरूर लिख के बताएंगे और मुझे ये भी बताएं कि ये सीरीज आपको कैसे लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न में आपको 5 अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। इस प्रश्नों को आप अच्छे से खुद से पढ़ें और फिर आंसर करने की कोशिश करें। कोशिका विज्ञान का अध्ययन, द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी, क्या कहलाता है? पहला सवाल है, आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। दूसरा सवाल है, कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो कोशिका विज्ञान के जनक हम कहते हैं हर्टविग। ओ हर्टविग पूरा नाम है, हर्टविग। एंड किसको बोलते हैं आप? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक, हर्टविग और रॉबर्ट हुक को। तीसरा सवाल है, कोशिका सिद्धांत दिया गया था, सेल थ्योरी को किनके द्वारा दिया गया था? आंसर करेंगे। सेल थ्योरी को दिया गया था स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा। 2 साइंटिस्ट के नाम काफी फेमस, हमेशा पूछ जाते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। ठीक है, दोनों ने अलग अलग इनकी स्टडी की थी 1838 और 1839 में। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। चौथा सवाल है, मृत कोशिका की खोज किसने की? या ये आपसे पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो बहुत फेमस सवाल है, आंसर याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की डिस्कवरी की थी तो कॉर्क सेल को उन्होंने ढूंढा था, और वो क्या था? डेड सेल था, मृत कोशिका थी, डेड सेल था। उन्होंने एक्चुअली किसको देखा था? तो कोशिका भित्ति को देखा था। कोशिका भित्ति जो कि डेड होती है, सेल वॉल, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित कोशिका की खोज। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, जीवित कोशिका की खोज किसने की? आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपसे सवाल पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो सबका एक बार फिर से आंसर देख लें। फर्स्ट का मैंने बताया साइटोलॉजी, हर्टविग, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एंड स्वान ने मृत कोशिका की, रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहां भी आपको एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। साइंटिस्ट के नाम वही आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, जो एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अदरवाइज आप किसी भी अदर साइंटिस्ट के नाम को याद करके बेवजह अपने याद करने की चीजों को ना बढ़ाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल, किसे बोलते हैं? पहला सवाल है, किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं?
आंसर करेंगे, साथ ही साथ आंसर करते जाएं। आप जब भी वीडियो को देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो साथ ही साथ आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और जो बाद में देखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस का सीरीज कैसा लग रहा है, आपका रिविजन हो रहा है कि नहीं। बहुत बार पूछे गए हैं ये पांचों के पांचों सवाल। कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल, किसे बोलते हैं आप? तो बोलते हैं हरित लवण को, हरित लवण, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हो। दूसरा सवाल है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं? सेल का सुसाइडल बैग, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट देखें, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? बड़ा फेमस है, सबको अच्छे से पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? तो आप बोलते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट, बहुत फेमस, स्टार लगा सकते हैं आप, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत फेमस है। आनुवांशिकता की इकाई आप किसे बोलते हैं? जीन को। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आंसर लगाएंगे डीएनए, नहीं मिलता है तो आंसर निकाल सकते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर जीन, नहीं मिले ऑप्शन में डीएनए है तो डीएनए के साथ जाए, ऑप्शन में नहीं मिले तो क्रोमोसोम के साथ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, नाभिक के अलावा कोशिका में डीएनए पाया जाता है। कोशिका के अंदर ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस, इसमें तो डीएनए है ही, इसके अलावा आपको कोशिका में कहां पे डीएनए पाया जाता है? ठीक है, गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। आंसर कीजिएगा। अच्छा सवाल है, फटाफट से आंसर करें। हाँ, क्या आंसर हो जाएगा इसका? गोल्जी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर है ई। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही जगह आपको डीएनए मिलेगा। और कैसा डीएनए मिलता है? तो सर्कुलर डीएनए मिलता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रेब साइकिल, क्वेश्चन क्या है? क्रेब साइकिल कहाँ होता है? क्रेब साइकिल चक्र कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, डिक्टियोसोम में या क्लोरोप्लास्ट में? क्रेब साइकिल क्या है? तो आप जब श्वसन की बात करते हैं, ऑक्सी श्वसन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? फूड का टूटना, फूड का डाइजेशन, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या बोल सकते हैं C6H12O6 का टूटना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कहलाता है ऑक्सीशन। और ऑक्सीशन में 3 स्टेप होता है, याद रखेंगे, ऑक्सीजन में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, और तीसरा होता है क्रेब साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो दूसरा 2 लेयर का होता है, यहां पाया जाता है लिंक रिएक्शन। और इसके अंदर ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलेगा आपको? क्रेब साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको क्रेब साइकिल का चक्र देखने को मिलेगा, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल का कौन फीचर नहीं है, गुण नहीं है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही। 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को आप अविकसित कोशिका बोलते हैं, ये विकसित कोशिका होता है, तो इसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह व्यवस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, ये भी सही है।
पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। और फिर लिखा है परमाणु झिल्ली उपस्थित। परमाणु मतलब न्यूक्लियर झिल्ली, ये सही है, उपस्थित होता है न्यूक्लियर झिल्ली। लेकिन यहाँ लिखा है कि हरित लवण क्या है, वो पादपों में नहीं मिलता है, ये गलत है। ठीक है, हरित लवण पादपों में ही मिलता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखें, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आंसर करिए कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स। बिल्कुल, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चंस के सीरीज को देखते हैं, तो आपको जितनी भी चीजें याद हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं आपसे डीएनए का ही पूछता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका भी याद रखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों की आवश्यकता होती है। क्या सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज या साइटोक्रोम्स? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता बोला है मतलब श्वसन और प्रकाश संश्लेषण करने से पहले जरूरत होती है। श्वसन का मतलब यहाँ ग्लूकोज को तोड़ने से है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब है यहाँ ग्लूकोज के बनने से है। ठीक है, श्वसन में आपको ग्लूकोज पहले चाहिए C6H12O6, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बाद में बनता है। ये तो बनता है ना जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, लेकिन श्वसन के लिए नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के चाहिए, दोनों के लिए नहीं चाहिए। ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये ग्लूकोज शुरुआत में किसके लिए चाहिए, श्वसन के लिए चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, प्रकाश संश्लेषण में तो बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स जो है, साइटोक्रोम्स को फैक्टर की तरह काम करता है। को फैक्टर को एंजाइम है जो दोनों ही प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस के लिए साइटोक्रोम जरूरी है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, 70S, 80S, 60S, 50S। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स का जो टाइप है, प्रकार है, वो आपको मिलता है 70S। ये जो S है इसे आप बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहां पे आपको मिलता है 80S टाइप का राइबोसोम, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगा आपको, 70S मिलेगा। वहीं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूछ ले, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सब में भी आपको 70S का ही राइबोसोम मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द एंजाइम्स which take part in glycolysis during respiration are found in। ग्लाइकोलाइसिस के समय जो एंजाइम चाहिए वो कहाँ मिलता है? मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये श्वसन का एक हिस्सा है। श्वसन के 3 स्टेप होते हैं, उनमें से जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है, जब ग्लूकोज के डाइजेशन का स्टेप। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ये होता है जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में मतलब कि साइटोप्लाज्म में। तो एंजाइम भी कहाँ मिलेंगे आपको, जीव द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ होता है याद रखें, साइटोप्लाज्म में। एंजाइम भी कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 10 आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 स्ट्रैंड जो होता है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड एक साथ आयोजित होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ये है डीएनए। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन बंध से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड, यही आपसे पूछा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये अपना सेशन का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन सीरीज जो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है सीडीपीओ, बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशन या वनडे एग्जाम
सेल बायोलॉजी के काफी बहुचर्चित प्रश्न है ये। इनके सीरीज अभी नेक्स्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस आएंगे सेल बायोलॉजी के, अभी ये खत्म नहीं हुए हैं। तो वीडियोस को नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लिंक्स को अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही है। साइंस विद साक्षी की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी जो ओनली फॉर साइंस पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, थैंक यू।